नमस्कार दोस्तों, जस्सी टेक चैनल में मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल किसी कारण से आप सभी को आफ्टर मार्केट वीडियो नहीं दे पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, कल हमारे जस्सी सर का जन्मदिन भी था। वो आजकल लंदन में घूमने के लिए गए हुए हैं। तो दोस्तों, वो वहीं से मार्केट देख रहे थे और मेरी उनसे बात भी हुई थी इस विषय मार्केट पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल किस तरह से मार्केट चला था। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई थी, क्योंकि आज ईद की छुट्टी है। इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी एक दिन पहले ही बुधवार को ही हो गई थी, जो बृहस्पतिवार को होनी थी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि कल मार्केट की पोजीशन किस तरह से रही है, किस तरह से मार्केट चला था। इस पर एक छोटी चर्चा करूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद में मैं शुक्रवार के लिए, फ्राइडे के लिए मैं लेवल दूंगा निफ्टी 50 पर, बैंक निफ्टी पर, फिर निफ्टी और सेंसेक्स इत्यादि पर लेवल दूंगा कि आगे क्या लेवल रह सकते हैं और किस तरह से मार्केट चल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं चलूंगा निफ्टी 50 के चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट को जब हम देखेंगे दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट कल चली थी। दोस्तों, कल निफ्टी बिल्कुल ही रेंज बाउंड रही है। निफ्टी 50 6.6 पॉइंट रेड में क्लोज हुई है। जो इसने कल का जो लो था 23,858, 23,858, और हाई जो लगाया था, डे हाई था, वो 23,983। दोस्तों, तो कल पूरे दिन रेंज बाउंड रही है, चाहे वो कॉल बायर रहे हो, चाहे वो पुट बायर रहे हो। सभी की केवल प्रीमियम मीटिंग के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा होगा। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि अब हमारा फ्राइडे के लिए किस तरह से मार्केट चल सकता है, फ्राइडे के लेवल हमारे क्या रह सकते हैं, इस पर चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों, अब हम जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि हम बाइंग साइड में के लिए हमें कहाँ से विचार करना चाहिए। बाइंग साइड के लिए अगर हम देखते हैं, तो अब मैं जो समझता हूँ, मैं जो मानता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, वो मेरा एनालिसिस ये है कि जब तक हम 23,875 या 74, जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक हम बाइंग साइड के लिए नहीं कोशिश करेंगे। वैसे इसको अगर 23, इसको थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करता हूँ इसको। अब ऐसे यही लेवल है, 23,800, 23,975, 23,974। इस लेवल के जब तक हम ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक हम बाइंग साइड के लिए, कॉल साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो, ध्यान रखिएगा, सस्टेन हो मार्केट, जब तक टिके ना, तब तक हम कॉल साइड के लिए, बैंक साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। यदि हम इसके ऊपर टिकते हैं, तो फिर हमारा जो अगला जो लेवल आता है, वो आता है 24,020 का। 24,020 के बाद में जो अगला हमको मिल सकता है, अगर इसको भी हम पार करते हैं, तो फिर हमारा लेवल हमको मिल सकता है ये 24,063, 24,063 का। दोस्तों, अगर हम इस लेवल को भी अगर हमने पार किया, तो फिर हमको एक लेवल मिल सकता है 24,092। मित्रों, ये हमारे ऊपर के लेवल रह सकते हैं। यदि हम डाउन साइड के लिए हम देखें कि भाई सेल साइड में हम कहाँ से विचार कर सकते हैं, तो सेल साइड के लिए जब तक हम जो कल का जो हमारा लो है, जब तक हम उसको पार नहीं करेंगे, तब तक हम बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। ये है आपका 23,858 का। दोस्तों, जब तक हम इसके नीचे ना टिकें, तब तक हम सेल साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। कल के लो का हमको रेस्पेक्ट करना ही होगा। तो दोस्तों, इसके बाद में जब इसके नीचे चलते हैं, 23,858 के नीचे चलते हैं, तो हमें जो अगला जो लेवल मिल सकता है, वो लेवल हमको मिल सकता है एक, ये 23,808।
23,808 आ सकता है। 23,808 भी अगर हम नीचे के लिए चले, इसके नीचे भी नीचे चलते हैं, तो फिर हमारा एक लेवल हमारा ये आ सकता है 23,759, 23759 का मित्रों। तो ये हमारा डाउन साइड के लेवल रह सकते हैं। अगर चाहूं तो एक लेवल और लगा देता हूं कि अगर इसके भी नीचे चलते हैं तो फिर हमको एक लेवल हमको मिल सकता है, ये जो हो सकता है हमारा 23,724 का। ये हमारे चार लेवल नीचे के हो गए और चार लेवल ऊपर के हो गए। ये हमारे लेवल रह सकते हैं निफ्टी 50। मित्रों, अगले जो लेवल है, मैं बैंक निफ्टी पर लेवल लगा देता हूँ कि बैंक निफ्टी के लेवल हमारे क्या रह सकते हैं। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपनिंग जैसी ही हुई थी, हालांकि अब डाउन थी, लेकिन एज ए फ्लैट थी। हालांकि उसने हमारे एक दो लेवल कुछ भी किए थे, लेकिन अब तो हम जो है अगले आगे आगे की चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्रवार को बैंक निफ्टी के लेवल क्या रह सकते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो हम बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी में कहाँ से विचार कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि 54,952, जब तक हम 54,952 के ऊपर टिके ना, वर्ष का ध्यान रखिएगा कि जब तक टिके ना, यानी 55,000 के ऊपर टिके ना, तब तक हम बाइंग साइड के लिए विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक हम बिल्कुल भी बाइंग साइड के लिए नहीं सोचेंगे, और 54,952 के ऊपर चलने पर फिर हमको जो अगला लेवल जो मिल सकता है, वो मिल सकता है हमको 55,122, 55,122। अगर 55,122 के ऊपर भी अगर हम चलते हैं, तो फिर हमको एक और लेवल मिल सकता है, जो लेवल हमको ले जा सकता है 55,241, 55,241, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और अगर इसको भी हमने क्रॉस किया, तो फिर हमको एक ये लेवल हमको मिल सकता है, जो होगा 55,393 का, 55,393। मित्रों, ये तो हम ऊपर के लेवल हो गए, बाइंग साइड के हो गए, लेकिन सेल साइड के लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सेल साइड के लिए क्या स्थिति रह सकती है। तो सेल साइड के लिए भी हम कल के लो पर नजर रखेंगे। मित्रों, कल का जो लो था 54,738 का, 54,738 का, तो इस पर हमें नजर जरूर रखनी होगी कि जब तक हम इसके नीचे ना चलें, इसके नीचे ना टिकेंगे, तब तक हम शॉर्ट साइड के लिए, सेल साइड के लिए नहीं जाएंगे, विचार भी नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे चलते हैं, तो फिर हमको एक जो लेवल मिल सकता है, वो हमारा लेवल हो सकता है 54,597 का, 54,597। 5497 के नीचे भी अगर हम चलते हैं, ये बराबर का कर देता हूं मैं इसको, अगर इसके भी नीचे चलते हैं, तो फिर हमको एक दूसरा लेवल और अगला लेवल मिल सकता है, जो हमको ले जा सकता है यहाँ तक, जो लेवल होगा हमारा 54,470 का। लेवल छोटा है, लेकिन ये लेवल आ सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। 54,470, 54,469, एक पॉइंट का अंतर है वो। इसलिए मित्रों, अगर इसके नीचे भी चले, तो फिर हमको जो नेक्स्ट लेवल अगला जो मिल सकता है, वो फिर हमारा लेवल हो सकता है 54,316, 54,316, 54,316। तो ये हमारे आज के बैंक निफ्टी के लेवल हैं। और अब हम नजर डालते हैं CNX फाइनेंस पर, कि CNX फाइनेंस पर क्या स्थिति रह सकती है। CNX फाइनेंस पर भी मैं इनको, जो पुराने मेरे जो लेवल हैं, इनको रिमूव कर देता हूँ और नए लेवल लगाता हूँ। मित्रों, CNX फाइनेंस पर
हम जब तक हम बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे, जब तक 23,847, वो सॉरी, क्षमा करना दोस्तों, 25,847, 25,847 मित्रों। जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे तब तक हम बाइंग बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर चलते हैं तो हमारा जो अगला जो लेवल हो सकता है, वो हमारा लेवल आ सकता है ये 25,919, 25,919, 25,919। यदि हम इसके ऊपर भी चलते हैं, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर चले, तो फिर हमको एक सीधा सीधा एक लेवल हमारे आने की जो संभावना है, वो लेवल फिर हमारा आ सकता है 25,983 का, 25,983 का मित्रों। अगर इसके ऊपर भी चलते हैं तो फिर हमारा एक लेवल और लगा लेते हैं, जो कि हमारा ये लेवल हो सकता है, ये लेवल हमारा हो सकता है मित्रों 26,000 पार, 26,059 का, 26,059 का। ये अप साइड के लेवल हैं दोस्तों। सेल साइड के जो लेवल हो सकते हैं, तो सेल साइड के लेवल हो सकते हैं हमारे, जब तक हम जो कल का लो है, जो कल का लो है उसका हम रेस्पेक्ट अवश्य करेंगे। तो वो है हमारा 715, 25,715 का। जब तक हम 25,715 के नीचे नहीं चलेंगे तो तब तक हम सेल साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। और जब 25,715 के नीचे चलने पर, इसको रेड करते देता हूँ, 25,715 के नीचे चलने पर जो हमारा अगला जो लेवल आ सकता है हमारे लिए, वो लेवल हमको मिल सकता है आसानी के साथ 25,603 का। ये बड़ा लेवल बैठता है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि 25,715 यदि इसके नीचे चले तो 25,603 का लेवल हमको मिल सकता है। यदि 25,603 के नीचे भी अगर हम जो है चलते हैं, तो फिर हमको अगला जो लेवल मिल सकता है, वो लेवल हमको मिल सकता है सीधे सीधे 25,447। ये कुछ बड़ा हो जाएगा, मैं इसको 25,517, 25,517 का लेवल मिल सकता है, 25,517 मित्रों। हम देख लेते हैं एक बार नज़र, क्योंकि वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटा करने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इसको। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप पर किस तरह से हमारे लेवल रह सकते हैं। निफ्टी मिड कैप पर मेरे जो लेवल कल के लिए जो रह सकते हैं, वो लेवल रह सकते हैं इस तरह से कि ये पुराने जो लेवल हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और नए लेवल लगाता हूँ। इसके लिए 15 मिनट की चार्ट पर जाकर मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से हमारे लेवल रह सकते हैं दोस्तों। तो ये निफ्टी मिड कैप एक अलग ही अपनी रेंज में चलता है, और कल भी ये पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज हुआ है 30 पॉइंट। इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जब तक हम ये मिड कैप निफ्टी के जो लेवल हैं, वो इस तरह से चल सकते हैं आपके, कि जब तक 14,723, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं दोस्तों, 14,723 के बजाय ये लेवल ज्यादा बेहतर है, 14,728। जब तक इस लेवल के ऊपर हम नहीं चलेंगे तब तक बाइंग साइड के लिए विचार नहीं करेंगे। और यदि हम 14,728 के ऊपर चलेंगे, तो फिर हमारा जो अगला जो लेवल हमको मिल सकता है, वो लेवल मिल सकता है हमारा 14,751 का, 14,751। और 14,751 के ऊपर भी अगर हम चलते हैं
तो फिर हमको एक नया ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाकर हमको जो लेवल मिल सकता है, वो लेवल हमको मिल सकता है 14,775, 14,775। लेकिन डाउन साइड के लिए अगर हम देखें कि डाउन साइड के लिए हम सेल साइड के लिए कहाँ से बैठ सकते हैं, तो सेल साइड के लिए जो हमारा जो लेवल बनता है कि यदि हम 14,682, 14,682, 14,682 इसके नीचे भी चलते हैं, नीचे चलते हैं, कुछ टिकते हैं, तो फिर हमें नीचे के लिए विचार करना होगा। और नीचे के लिए विचार करने पर हमें जो अगला जो लेवल हमें हमको जो मिल सकता है, वो हमको लेवल फिर मिल सकता है आपका 14,657, 14,657 का एक लेवल मिल सकता है हमको। यदि 14,682 करता है तो 14,657, और 14,657 भी अगर हमने ब्रेक कर लिया, इसके नीचे भी चले, तो फिर हमको एक लेवल मिल सकता है, ये जो हो सकता है हमारा 14,622, 14,622, 14,622। इनको रेड किए कर देता हूँ मित्रों, मुझे ध्यान नहीं रहा रेड करने का, तो मैं इनको रेड किए देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारे जस्सी सर का जो स्किल है और इतना फास्ट चलते हैं, उतना शायद हम नहीं चल पाते हैं। और ये मेरी अभी तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो होगी, इसलिए थोड़ा सा मुझे समय लगता है मित्रों। ये लेवल मैंने आपको मिड कैप के दिए हैं, तीन ऊपर के और तीन नीचे के। मित्रों अगर जो है अब हम आगे देखते हैं कि सेंसेक्स में, अब हमारा सेंसेक्स रह गया इंडेक्सेस, तो सेंसेक्स में लेवल हमारे किस तरह के रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो पहले से जो मेरे लेवल लगे हुए हैं उनको रिमूव कर देता हूँ मित्रों। ये कल के लेवल मैंने रिमूव कर दिए हैं, और अब फ्राइडे के लिए मैं नई लेवल लगाता हूँ। अब सेंसेक्स में यदि हम देखें, तो अब हम सबसे पहले पहले नीचे के ही लगा लेते हैं, डाउन साइड के, कि डाउन साइड के लिए हमें कहाँ से विचार करना चाहिए मित्रों। कल 75,867 पर क्लोजिंग आई है, 141.42 पॉइंट रेड में क्लोज हुआ है मित्रों। तो अब हम जो है जब तक हम 75,787 के नीचे नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा, 75,787 के नीचे नहीं चलेंगे, तब तक हम सेल साइड के लिए विचार नहीं। यदि 75,75787 के नीचे चलते हैं, तो फिर हमारा जो अगला लेवल हमको जो मिल सकता है, वो लेवल मिल सकता है हमको ये 75,695। मैं छोटे छोटे लेवल ही लगा रहा हूँ मित्रों, 75,695, इस लेवल को हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर इस लेवल के भी नीचे चलते हैं, तो फिर हमको एक जो अगला जो लेवल हमको मिल सकता है बड़ी तेजी के साथ, जो मिल सकता है वो हमको मिल सकता है 75,583, 75,583 मित्रों। अगर हम 75,583, 75,583 के लेवल को भी ब्रेक करते हैं, तो फिर हमको एक अगला जो लेवल मिलने की संभावना है, वो मिल हमारी संभावना बनती है 75,494, 75,494। ये लेवल हमारे डाउन साइड के रह सकते हैं। अब हम विचार करते हैं कि अप साइड के लिए, कि अप साइड में अब हमको कहाँ से आना चाहिए। अप साइड के लिए जो विचार करते हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि अब हमें 76,000 के जब ऊपर जब तक टिके ना, तब तक हमको विचार नहीं करना चाहिए। जब तक हम 76,000 के ऊपर ना चलें, ये आपका 76,000,
76,000। जब तक हम 76,000 के ऊपर नहीं चलेंगे, 76,000, जब तक इसके ऊपर चलेंगे, तो फिर हमको जो अगला जो लेवल मिल सकता है, वो लेवल मिल सकता है एक, ये ये थोड़ा सा छोटा रह गया मित्रों, इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ये लेवल हो सकता है 76,108 का, 76,108 का। अगर हमने इस लेवल को भी पार किया, तो फिर जो हमारा अगला जो लेवल हमको मिल सकता है, वो लेवल हमको मिल सकता है फिर एक, ये 76,216 का, 76,216। ये लेवल, इस लेवल की हम उम्मीद कर सकते हैं। और यदि हमने ये ये लेवल भी हमने ऊपर के लिए पार किया, तो फिर हमको एक लेवल जो मिल सकता है अगला, वो मिल सकता है हमको 76,301 का, 76,301 का। तो ये मैंने आपको चारों इंडाइसिस में लेवल दे दिए हैं मित्रों। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कम है, मुझे प्रैक्टिस कम है, तो कहीं गलतियां रह जाती हैं मित्रों, तो उनको इग्नोर करना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं मित्रों कि सर जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं, लौट के विदेश गए हुए हैं, और उनका कल का जन्मदिन था, उनको बधाई भी दी मैंने, और मैं फिर से उनको एक बार बधाई देता हूँ मित्रों। दूसरी चीज़ मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि जो मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है, यह जानकारी केवल और केवल लर्निंग पर्पज से है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है मैंने मित्रों। मेरे शेयर इस मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, और शेयर भी करना। कमेंट में मुझे बताना कि मैंने क्या गलती की है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कमेंट करना आप और कमेंट करके मुझे मेरी कमियां बताएंगे या मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा। सुबह वैसे मेरी अपडेट जो हमारी आएगी, वो मेरे मित्र गगनदीप सिंह आपको सुबह मॉर्निंग में अपडेट देंगे। शुक्रवार को मार्केट खुलेगी, तो उससे पहले ही आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास आपको अपडेट मिल जाएगा मित्रों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मार्केट की स्थितियां बेहतर नहीं हैं, इससे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, वर्क लेवल टू लेवल कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इस समय जो वर्ल्ड की जो न्यूज़ हैं, ग्लोबल न्यूज़ें हैं, वो भी बेहतर नहीं आ रही हैं। इसलिए इन चीज़ों का वो भी ध्यान में रखकर ट्रेडिंग कीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, बशर्ते आप डिसिप्लिन से लेवल टू लेवल वर्क करें। बाकी सुबह अपडेट में मेरे मित्र गगनदीप सिंह बताएंगे। धन्यवाद।